योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गए हैं नीतीश कुमार। अब योगी आदित्यनाथ बिहार नहीं जाएंगे। अपनी कंट्रोवर्सी और मुस्लिम तंज और टिप्पणी के चलते नीतीश कुमार ने योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को बिहार में आने से मना कर दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने बड़बोलेपन से मुसलमानों के खिलाफ अक्सर टिप्पणी और विवादों के घेरे में रहते हैं। ऐसे में बिहार में चुनाव चल रहे हैं और इसका साफ असर नीतीश कुमार पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में जो आबादी है मुसलमानों की काफ़ी बड़ी संख्या में है और मुसलमानों को लेकर बुर्का, नकाब, इज्जत और उनकी जनसंख्या घुसपैठिए जैसे शब्दों से इनको नवाजा गया। आप देखिए कि बिहार में जब गिरिराज सिंह पहुंचे थे तो उन्होंने मुसलमानों को वहां से नमक हराम कहा था और बुर्के के अंदर चोरी चकारी और आतंकवाद कहा था। इसके बाद से फिर योगी आदित्यनाथ का जो भाषण हुआ था उस भाषण में भी केवल और केवल मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाने वाले भाषण थे। और अब नीतीश कुमार एक्शन मूड में है और उन्होंने साफ मना कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ अब बिहार की धरती पर नहीं आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से बीजेपी के तमाम जो कट्टरवादी सोच के नेता है वो लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी और बयान देने से पीछे नहीं हटते। एक वोट बैंक की राजनीति ने देश की एकता और अखंडता को बड़े बड़े सीएम, मिनिस्टर और सांसदों को इस तरह से जमीन पर लाकर पटक दिया कि उनमें लुच्चे, लफंगे जैसी शब्दों का इस्तेमाल वो लोग करने लगे हैं। जिस तरह से छीटाकसी करने वाले लोग महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, वैसी ही टिप्पणी मुसलमानों की महिलाओं के साथ बड़े नेता कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये आता है कि किस तरह से ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की एक ऐसी जो पक्ष है, एक ऐसा धर्म जिसको केवल और केवल हिंदूवादी सोच के लोग टारगेट कर रहे हैं। कहीं कहीं तो मुसलमानों को, बिहार के ही मुसलमानों को यहाँ से सीएम जा करके उसको घुसपैठिया कह देते हैं और कहा जाता है कि बुर्के को बैन कर देना चाहिए ताकि बुर्के में घुसपैठिया ना घुस पाए। और जो नकाब है उसके अंदर आतंकवाद पनपता है और नकाब को बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो गिरिराज सिंह जी गए थे और वहाँ पर मान समझिए कि गिरिराज सिंह कितने बड़े नेता हैं और जा करके वहाँ पर केवल और केवल मुसलमानों के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे थे। यानी कि बीजेपी के तमाम वो नेताओं को वो स्क्रिप्ट थमाई जाती है जो एक ही चीज पर लगातार तमाम नेता अपने अपने संवाद डाल डाल करके उसी स्क्रिप्ट को बढ़ाकर चढ़ाकर बात करते हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ गए थे, जब उत्तर प्रदेश के बड़े सीएम है, बड़ा चेहरा है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने केवल और केवल न विकास की बात की, न समाज की बात की, न एकता की बात की, केवल और केवल मुस्लिम, घुसपैठिया, नकाब और घुसपैठी बच्चे पैदा करने वाले और तमाम तरह की बातें वो करके आए। और देखिए वहाँ पर भी अब्दुल की चूड़ी टाइट करना, डेंटिंग बेंटिंग का काम, जहन्नुम का टिकट, ये सारी डायलॉग जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के हैं और वो ये वहाँ पर बोल कर आए। और ऐसे में वहाँ की जनता भड़क गई और भड़के वहाँ के नेता नीतीश कुमार ये जानते हैं कि मुसलमानों के बल पे ही बिहार की राजनीति में वो कई सालों से हैं। और अब मुसलमानों को जिस तरह से बीजेपी टारगेट कर रही है, यानी कि एनडीए वाली जो सरकार है 20 साल से है और 20 साल के बाद योगी आदित्यनाथ जाते हैं और वहाँ के मुसलमानों को बुरा भला कहकर आते हैं, मुसलमानों को अलग करने की बात करते हैं। जबकि बिहार में जो परसेंटेज अगर आप देखें तो 19% मुसलमान है और 19% मुसलमान के बल पर ही नीतीश कुमार अपनी सत्ता काफ़ी सालों से चला रहे हैं और वही मुसलमानों को बुरी तरह से पछाड़ कर आते हैं योगी आदित्यनाथ। और साथ ही साथ बीजेपी के कई ऐसे मंत्री वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि जैसे अभी गिरिराज सिंह गए थे और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम औरतें हैं वो नकाब पहनती हैं और ऐसे में उनको नकाब पहनकर वोट डालने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब हज पे जाते हैं तो वो नकाब डाल देते हैं और पासपोर्ट दिखाते हैं तो मुंह खोल देते हैं। वही डायलॉग इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि जब लोग हज करने जाते हैं तो वहाँ पर मुंह खोल कर दिखाते, तब उन्हें लज्जा नहीं आती, तब वो नकाब की गरिमा नहीं बना पाते हैं। वहीं अब गिरिराज ने कह दिया, अब उसके बाद
दूसरे तमाम नेता सब एक ही बात करते हैं कि नकाब बैंड होना चाहिए, नकाब बैन होना चाहिए। और यही बात को लेकर नीतीश कुमार को ये भली भांति पता है कि बिहार की राजनीति में मुसलमानों का कितना अहम रोल है। और मुसलमानों को अब नीतीश कुमार ने बिहार की धरती पर योगी आदित्यनाथ को आने से मना कर दिया और ऐसे कट्टरवादी तमाम नेताओं को मना कर दिया जो वहाँ के मुसलमानों को गलत साबित करने, घुसपैठिया, आतंकवाद और बुर्का बैन करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि मुसलमान नाराज हो गया तो नीतीश कुमार को कोई वहाँ से कुछ ना दे पाएगा और नीतीश कुमार की बेइज्जती जो होगी वो अलग से होगी। दोस्तों, इस वक्त जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ मुसलमानों की बेहुरमती, बेइज्जती और तमाम बड़े नेता जो जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, दोस्तों ये बेहद आपत्तिजनक है। और साथ ही आपको बता दूं, अगर कोई अमीर मुसलमान भारत के अंदर आता है तो यही तमाम जो नेता हैं वो उसके आगे पीछे नाचते, यहाँ तक कि उसकी जूतियाँ तक सही कर देते हैं, उनके स्वागत करते हैं, फूल बिछाए जाते हैं, मालाएँ तैयार की जाती हैं, पंखा झला जाता है। और वही भारत का मुसलमान अगर अपने हक और हुकूक की आवाज़ उठा ले तो उसके घर पर बुलडोज़र चल जाता है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। तमाम जगहों पर यही चल रहा है, चाहे उत्तराखंड हो, असम हो, उत्तर प्रदेश हो और दिल्ली हो, तमाम जगहों पर मुसलमानों के घरों पर बुरी तरह से बुलडोज़र चल रहे हैं। जहां मेरठ में एक तरफ व्यापारियों के घरों पर बुलडोज़र चला तो चीख पुकार से 4 दिन से धरने पर बैठे थे। मुसलमानों की इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर वो धरने पर भी अपने मकान को बचाने के लिए बैठ जाएंगे तो उन्हीं बुलडोज़र के पहियों के नीचे मुसलमानों को भी कुचल दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि ये आतंकवाद कर रहे थे इसलिए इन्हें बेबुनियाद बेतरीके से मार दिया गया। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।